Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back once again lecture number 3 over the combinations. ओके जैसा कि आज होली भी है, आप सभी को होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं. ओके तो स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास को जहाँ पे हमने लीव किया था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, डायगोनल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे और मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा. एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा जिससे ये क्लियरिटी आ सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस डायगोनल्स पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं. ओके तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से. ओके राइट डाउन क्वेश्चन. ओके एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि एक क्लियरिटी आ सके कि डायगोनल्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इफ इन ए रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ diagonal is 54 then the number of sides of the polygon is option number A 10, option number B 12, option number C 9, option number D 6. ये क्वेश्चन आया है IIT JEE मेंस में. ओके IIT JEE मेंस में 2015. ओके 2015 में IIT JEE मेंस में ये क्वेश्चन आया है. ओके तो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि पिछली क्लास तक की अगर हम बात करें तो हमें पता था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं. किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें तो वो होता था NC2 माइनस n. ओके तो जो चीज़ मुझे दिया है उसको मैं लिख ले रहा हूँ. ओके तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हम लोग लिखें, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ओके ऑफ ए पॉलीगन ये होता था NC2 माइनस n. ओके और इसी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट भी किया था. ओके तो मैं यहाँ से फिर से कर ले रहा हूँ, एक फ्रेश तरीके से कर लूँगा, कोई बड़ा इशू नहीं है. ओके अच्छा नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे कितना दिया है 54. दैट मीन्स कि 54 इक्वल टू कितना लिखेंगे NC2 माइनस n. ओके तो यहाँ पे हमें निकालना है कि इस अगर इतने नंबर ऑफ डायगोनल हैं, 54 डायगोनल्स हैं, उस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो जो NC2n हम लिखते थे यहाँ पे n क्या होता था, नंबर ऑफ साइड्स होता था. साइड्स होता था. ओके तो इस तरीके से अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो NC2 माइनस n इक्वल टू कितना लिखेंगे 54. दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस का क्या कर देंगे n इक्वल टू कितना कर देंगे 54. सॉल्व करके यहाँ से n की वैल्यू को हम ऑब्टेन कर लेंगे. एक सिंगल वेरिएबल है n, एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 को फैक्टोरियल अपॉन में 2 लिखेंगे. ओके और यहाँ पे इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू कितना लिखेंगे 54. ओके ऑलराइट बहुत ही आसान है. यहाँ से बचेगा n माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा 2 माइनस n इक्वल टू कितना लिखेंगे 54. ऑलराइट 2 को यहाँ पे LCM ले रहे हैं, क्या होगा n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 2n. ऑलराइट माइनस को 2n इक्वल टू कितना लिखेंगे 54. ओके तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन क्या लिखेंगे 2 इक्वल टू 54. अच्छा देखिए यहाँ पे जो NC2 की वैल्यू है, अगर आपको इतना रिमेंबर हो सके तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं NC2 माइनस n की वैल्यू कितनी आती है n स्क्वायर माइनस 3n, या n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे n माइनस 3 अपॉन 2. ओके तो आपको जो भी सुटेबल लगे आप याद कर लीजिए. ओके नंबर ऑफ डायगोनल्स को NC2 माइनस n लिखते हैं. ओके तो इसको आप चाहे n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 रिमेंबर कर लीजिए या n माइनस 3 अपॉन 2, तो आपका कैलकुलेशन उतना क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. ओके अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको. n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 52 टू जा कितना हो जाएगा 108. ओके अगर यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 108 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. n में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. दैट मीन्स कि n की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी. n की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी. 12 9 108. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस 12n ओके प्लस का यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9n माइनस 108 इक्वल टू 0. ओके इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके माइनस 3n को ऐसा लिख सकते हैं. आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, n को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे n माइनस 12. ओके
प्लस के 9 को कॉमन ले लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n माइनस 12 n प्लस 9 ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर n की दो वैल्यूज मिलेंगी, इफ n माइनस 12 इक्वल टू 0 देन n की वैल्यू कितनी आएगी 12, एंड इफ n प्लस 9 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 9। अब सोचिएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू को मुझे लेना है, कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड करना है। ये हियर n इक्वल टू number of sides of polygon okay which never be negative, साइड्स कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, कितने साइड्स नेगेटिव साइड्स होती हैं क्या। ओके तो which never be negative, तो साइड्स अगर नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे देखें तो n इक्वल टू 2 है, जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे। n इक्वल टू माइनस 9 को क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि पॉलीगन की साइड्स की बात करें, ओके पॉलीगन साइड्स की अगर हम बात करें तो n जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी वो 12 साइडेड पॉलीगन है। वो क्या है 12 साइडेड पॉलीगन है, जिसके नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर बात करें तो कितना आ गया 54, जिसके नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करें कितना है 54, यानी कि वो पॉलीगन कैसा है 12 साइडेड पॉलीगन है। ओके तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। हालांकि बहुत ही बेसिक है, जिसको भी थोड़ा आइडिया होता है वो तुरंत निकाल लेता है n/2 - n करके। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। कुछ फार्मूले हैं जिसपे भी क्वेश्चंस लगातार आते रहे हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसे सिलेक्शंस के केस में अगर हम लोग देखें तो एज ए स्टैंडर्ड एज ए टूल इसको आपको रिमेंबर कर लेना है, NCR अपॉन NCR -1, NCR अपॉन NCR -1 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो सॉल्व करके आती है n माइनस r प्लस 1 अपॉन में क्या लिखेंगे r। ओके आपको एक ये रिमेंबर रखना है, एंड NCR अपॉन NCR प्लस 1, याद रखिएगा इसमें r माइनस 1 है और इसमें r प्लस 1 है, इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है r प्लस 1 अपॉन में क्या आता है n माइनस r। अच्छा देखिए यहाँ पे जब क्लास रन होती है तो उस रेफरेंस में ये सब फार्मूले में कोई दम नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ये कैसा सवाल पूछ लिया गया है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तब इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि ये सवाल कितना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके तो इस पे IIT में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पे डिस्कवरी करने का समय नहीं होता है। जिसको ये रिलेशनशिप याद रहता है वो तुरंत रिजल्ट को ऑब्टेन कर लेता है, अदरवाइज आप देखते रह जाएंगे। ओके तो ये रिजल्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इस पे देखिए एक बार IIT ने क्वेश्चंस पूछा है, मैं करा भी दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस रिलेशनशिप को लिखवाया। बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है, यानी कि सिलेक्शंस की बात हो रही है, NCR अपॉन NCR -1 इक्वल टू ये होता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, एंड NCR अपॉन NCR प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है r प्लस 1 अपॉन n माइनस r या n माइनस r। ओके तो देखिए ये बहुत ही बेसिक है, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चंस आता है तो पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की तो IIT JEE में 1979 में, बहुत पहले की बात है, हालांकि अब इस तरीके के ट्रेंड के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, मेंस में पूछा जा सकता है, एडवांस में नहीं पूछ सकते। लेकिन उस समय IIT सिर्फ होता था और 1979 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे क्या क्या दिया था क्वेश्चन, इफ NCR -1 इक्वल टू कितना दिया है 36, एंड NCR की वैल्यू कितना दिया है 84, एंड NCR प्लस 1 की वैल्यू कितना दिया है 126। ओके then find the values of n and r। ओके जो n है और r है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा, तो इन्हीं रिलेशनशिप की हेल्प से देखिए इसमें NCR -1 है, NCR प्लस 1 है और NCR है। तो आप देखिए जो रिलेशनशिप अभी मैंने बताया है NCR अपॉन NCR -1, NCR अपॉन NCR प्लस 1 इसी में है। दैट मीन्स कि हमें दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम n और r की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें का उसमें करेंगे, इसमें का उसमें करेंगे, काफ़ी टाइम किल हो जाएगा और आंसर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। ओके बहुत डिफिकल्टी होगी, जबकि विद इन द मिनट एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो मैं जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग अगर लिखें, सोल्यूशन को लिखना स्टार्ट करें, तो NCR अपॉन NCR -1 इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है n माइनस r प्लस 1 अपान क्या लिखते हैं r, n माइनस r अपान
एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ओके, तो एनसीआर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 84, कितना दिया है 84। ओके, और एनसीआर माइनस 1 की वैल्यू कितना दिया 36, कितना दिया 36 अपॉन इक्वल टू क्या लिखेंगे एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 12 से 84, 12 तिहाई 36, 7 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आर। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो 7r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस कितना लिखेंगे 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 7r प्लस 3r माइनस 3n। ओके, और माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके, माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। ओके, तो हम यहाँ से देखेंगे तो एक रिलेशनशिप हमें मिल रहा है, एक रिलेशनशिप हमें मिल रहा है। वो रिलेशनशिप क्या है, अच्छा कुछ मिस्टेक भी हो रहा है क्या, 3n माइनस 3r प्लस का 3। ओके, सही है, और 7r ये इधर आ जाएगा प्लस का 3r। ओके, माइनस का 3n माइनस का 3 इक्वल टू 0। ओके फाइन, तो सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा 10r। ओके, 10r माइनस 3n। ओके, और माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अच्छा अब इस रिलेशनशिप को मैं यहीं पे रोक ले रहा हूं और इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 1। इसी तरीके से अब जो दूसरा रिलेशनशिप हमें यहाँ पे गिवन है एनसीआर अपान एनसीआर प्लस 1, क्योंकि आर प्लस 1 में भी दिया है और एनसीआर भी दिया है, तो इनसे भी हम एक इक्वेशन यहाँ से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम एनसीआर अपान एनसीआर प्लस 1, इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है r प्लस 1 अपान में क्या लिखते हैं n माइनस आर। ओके, तो एनसीआर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 84। ऑलराइट, अपान कितना लिखेंगे एनसीआर प्लस 1 की वैल्यू कितना दिया है 126, r प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे n माइनस आर। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 84 को अगर हम लोग देखें 84, तो 84 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 84 की जगह अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे अगर मैं इसको कट करूं तो 6 से कट जाएगा। ओके, 6 एकम 6 और 6 चौके 24। ओके, 14 अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 दूंगा 12 21। ओके, और 6 एकम 6। ओके, r प्लस 1 अपान क्या लिखेंगे n माइनस आर। ऑलराइट, इसको और फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 7 से कट जाएगा, 7 2 जा और 7 3 जा। ओके, 2/3 r प्लस 1 अपान n माइनस आर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस का क्या लिखेंगे 3। ओके, फाइनल वे में इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2n माइनस 2r माइनस 3r माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ओके, n को एक साथ r को एक साथ कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या हो जाएगा 5r प्लस 2n माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको मैं मान ले रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा r और n में यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गए हैं। r और n में जो पहले इक्वेशन नंबर 1 r और n में ऊपर है इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे भी दो इक्वेशन बन गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन और 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों की हेल्प से अगर मैं दोनों को एक साथ लिखने का यहाँ पे प्रयास करूँ 10r माइनस 3n। ओके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही है माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड वन की अगर हम बात करें तो क्या है कि माइनस का 5r प्लस का 2n माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। ओके, प्लस का 2n। अब देखिए ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ओके, इक्वेशन 2 में हम 2 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड। ओके, इतना तो फ्रीडम है ही, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा। ऊपर वाले को ऐसे ही लिखेंगे 10r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0। सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे माइनस का 10r प्लस का 4n माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर यहाँ से इसको हम क्या कर लें ऐड कर लें, इसको हम क्या कर लें ऐड कर लें। अगर ऐड कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ये माइनस 10r प्लस 10r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा n,
n माइनस नाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, n माइनस नाइन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 9। ओके, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट n इक्वल टू कितना आ गया 9। किसी भी इक्वेशन में रख के r की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन n हमारा क्या है, पहला 10r माइनस 3n। ओके, 10r माइनस 3n माइनस 3 इक्वल टू 0, n की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देंगे, r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 10r माइनस 3 इंटू 9 माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से 10r माइनस 9 3 27 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 10r इक्वल टू 30, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि आप इसको सॉल्व करिए, हमारी दिलचस्पी इसमें है कि आपको ये फार्मूला रिमेंबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये याद नहीं आने वाला है कि एन सी आर अपान एन सी आर माइनस वन की वैल्यू जो होती है एन माइनस आर प्लस वन अपान आर होता है, और एन सी आर अपान एन सी आर प्लस वन की वैल्यू एन आर प्लस वन अपान आर एन माइनस आर होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको ना तो ये रिकॉल होगा ना तो रिमेंबर होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाके पूरे तरीके से डिफिकल्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये रिमेंबर करना है, जैसा कि आईआईटी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं, अभी मैं थोड़ा सा देख नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव के कारण, तो मैं देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से जो जो रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। बाकी थियरी के पोर्शंस को कवर तो करेंगे। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन जो कि थियरी का पोर्शन होगा। ओके, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे अब हम अपने टॉपिक पे बैक आ जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशंस को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, देयर आर 11 स्टूडेंट्स, there are 11 students out of which 5 are to be selected, 5 are to be selected। okay, full stop। find number of ways of doing it if none of three particular student is selected, if none of three particular student is selected। देखिए ये क्वेश्चन भले है, लेकिन यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। ओके, देखिए कह रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ। ओके, 11 स्टूडेंट्स हैं, दैट मीन्स कि S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 और S11, ये 11 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि इसमें से 5 को मुझे सेलेक्ट करना है। अगर मैं लाइन को यहाँ पे लिखूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं 11। ओके, वी वांट टू सेलेक्ट 5, वी वांट टू सेलेक्ट 5, वी वांट टू सेलेक्ट कितना, इस टोटल में से मुझे कितने को सेलेक्ट करना है, 5 को सेलेक्ट करना है, समझिएगा। लेकिन जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। इस 5 स्टूडेंट्स को मुझे सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 11, लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है इफ नन ऑफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड। इसमें ये कहा जा रहा है लेकिन किसी विशेष 3 स्टूडेंट्स को नहीं सेलेक्ट करना है, किसी विशेष 3 स्टूडेंट को नहीं सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, विशेष का मतलब क्या होता है वो फिक्स, विशेष का मतलब क्या होता है फिक्स, किसी पर्टिकुलर फिक्स स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि S2 को सेलेक्ट नहीं करना है, S5 को सेलेक्ट नहीं करना है, S8 को सेलेक्ट नहीं करना है, नन ऑफ 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, यानी इन 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन नहीं देना है। तो हम क्या किए, इन 3 स्टूडेंट्स को पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3 स्टूडेंट को फिक्स करना है उन 3 स्टूडेंट्स को हमने क्या किया सॉरी, फिक्स कर लिया कि किसको सिलेक्शन नहीं देना है। तो हमने मान लिया इन तीनों को सिलेक्शन नहीं देना है, इन तीनों को सेलेक्ट नहीं करना है। तो जिसको सिलेक्शन में नहीं लेना है उसको हम पहले ही डिस्कार्ड कर दें, यानी
अगर टोटल का हिस्सा हम देखेंगे तो जिस किसी को भी मुझे सेलेक्ट नहीं करना है तो वो टोटल का हिस्सा थोड़ी होंगे, मुझे सिलेक्शन जितने में से करना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 11 स्टूडेंट भले ही हैं, लेकिन यहाँ पे S2 एंड S5 एंड S8 आर नॉट टू बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन, नॉट टू बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन। इसको ऑलरेडी मैंने कह दिया कि इन किसी तीन पर्टिकुलर को मैंने यहां पे पर्टिकुलर बना लिया, पार्ट ऑफ सिलेक्शन। इन तीन को पार्ट ऑफ सिलेक्शन करना ही नहीं है। अगर इनको करना ही नहीं है तो मैं पहले ही डिस्कार्ड कर दूंगा। नाउ टोटल, अब टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा। अब टोटल की बात करें तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, यानी अब हमारे पास सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। इस 8 में से वी वांट टू सेलेक्ट 5, वी वांट टू सेलेक्ट कितना, हमें अब इसमें से कितना सेलेक्ट करना है 5। दैट मीन्स कि 11 में से नहीं, जिसको मुझे डिस्कार्ड करना है एट ए टाइम मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, उनको निकाल दूंगा, फिर जितने लोग बचेंगे उसमें से सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 में से 5 को सेलेक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 8C5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहाँ से मैं लिखूंगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि यहाँ से कितना आ जाएगा 7 छक 42, 42 गुड़े 8 अपान कितना 6, 6 सते 42, 8 8 सते कितना आ जाएगा 56। ओके, तो 56 वेज होंगे, कितने होंगे 56 वेज होंगे। क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 5 को मुझे सेलेक्ट करना है, लेकिन 3 ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिसको मुझे सेलेक्ट करना ही नहीं है। 3 स्पेसिफिक ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। तो जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स होंगे उसको हम क्या कर देंगे, पहले ही वहां से हटा देंगे। तो अब जो रिमेनिंग होगा उसमें से हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, ये कॉन्सेप्ट है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया गया है कि इनको नहीं लेना है, तो जिसको नहीं लेना है उसको पहले हम डिस्कार्ड कर देंगे, जो बचेगा उसको हम लेंगे। ओके, क्लियर है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि जो जो सिलेक्शन का पार्ट नहीं होता है उसको ऑलरेडी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हम टोटल का हिस्सा ही नहीं मानते। ओके, देयर आर नंबर्स एज 1 2 3 ओके अप टू 11 ओके। find number of ways of selecting three numbers excluding even numbers excluding even numbers। excluding even numbers। ओके, excluding even numbers। ओके, यहाँ पे 1 to 11 नंबर्स दिए गए हैं, मुझे केवल 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है इस 1 से 11 नंबर्स के बीच में, लेकिन इवन नंबर्स को नहीं लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिसको नहीं लेना है उसको ऑलरेडी हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। जो बचा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर में बना ही ले रहा हूं, 1 2 3 4 ओके 5 6 7 8 9 10 ओके, और यहाँ पे 11 नंबर्स है। इस तरीके से ये कह रहा है कि इवन नंबर्स को लेना ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी इसको हटा देना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, इवन नंबर्स को जब नहीं लेना है तो इवेंट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। यानी इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, 6 को डिस्कार्ड कर देंगे, 4 को डिस्कार्ड कर देंगे, और किसको 2 को डिस्कार्ड कर देंगे। यानी कि टोटल अब हमारे पास कौन सा नंबर्स बचेंगे, केवल 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा, 11। यानी कि नाउ टोटल ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे मैं कर दूंगा एक्सक्लूड यहां पे मैं लिखूंगा एक लाइन, एक्सक्लूड इवन नंबर्स देन
टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स अब कितने बचेंगे? इवन नंबर्स इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5, तो 11 में से मैं 5 को क्या करूंगा? सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, कितना बचेगा? ओनली 6 बचेगा। अब वी वांट टू सेलेक्ट कितना? वी वांट टू सेलेक्ट 3 नंबर्स, कितना? 3 नंबर्स। वी वांट टू सेलेक्ट 3 नंबर्स, कितने में से? अब हमने क्या किया? हमने इवेंट्स को क्या कर दिया? यहाँ पे इवेंट्स को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। इवेंट्स को क्या किया? डिस्कार्ड कर दिया है। तो मुझे सिर्फ जो रिमेनिंग नंबर्स है उसमें से मुझे सेलेक्ट करना है। दैट मीन्स की टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 63। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 नंबर्स आउट ऑफ दीज 6, रिमेनिंग जो 6 बचा है तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। 2 3 6 नीचे कैंसिल हो जाएगा, या 6 6 20। ओके, कितने वेज होंगे? 20 वेज होंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन सभी में से, यानी इवन नंबर्स को छोड़ के जो यहाँ पे ऑड नंबर्स बचे हुए हैं 1 3 5 7 9 11, इनमें से किसी भी 3 नंबर को पिकअप करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 20 वेज हो जाएंगे। कितने वेज हो जाएंगे? 20 वेज हो जाएंगे। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेल डिस्कस नाउ। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चंस होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स पे। हालांकि मुझे भी ये कार्ड्स का बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि कभी खेला नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा जो क्वेश्चंस आते हैं उसका मुझे आइडिया है, और उतना आइडिया होना भी चाहिए। ओके, तो प्लेइंग कार्ड्स सभी को लगभग पता ही होता है कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है, उसमें क्या होते हैं। इस पे कॉन्सेप्ट में लिखना अगर स्टार्ट करूँ, अगर जिसको भी नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड, जो ताश का पत्ता नहीं बोलते वही है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इसकी अगर हम बात करें तो जिसने भी खेला होगा उसको तो बहुत ही प्रॉपर इसमें आइडिया होगा। इसमें 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। ओके, इसमें क्या होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। ओके, उन कार्ड्स की अगर हम बात करें, और टोटल नंबर ऑफ, अगर कार्ड्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये होते हैं 52। ओके, ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, यानी कि 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं, जिसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो एक होता है स्पेड, एक क्या होता है? स्पेड। ओके, अब इसको कुछ इस तरीके से ये बनता है। ओके, इस तरीके से कुछ ये रहता है, ये स्पेड। ओके, इसके टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा होता है डायमंड। दूसरा क्या होता है? डायमंड। तो डायमंड कुछ इस तरीके से होता है, ईंट की तरीके। ओके, ये हो गया हमारा क्या? डायमंड। ओके, इसके भी कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। ओके, हार्ट होता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, इसके भी कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। चौथा और लास्ट टाइप की अगर हम बात करें जो कार्ड होता है, वो होता है क्लब्स। क्या होता है? क्लब्स। क्लब्स वो कुछ ऐसा होता है। ओके, कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम क्लब्स बोलते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। तो आप अगर देखेंगे उठा के तो 13 4 जा कितना हो जाएगा? 52। तो टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करें तो टोटल कार्ड्स यहाँ पे कितने हो गए? 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स की अगर हम बात करें तो कितने हो गए? 52 कार्ड्स। ओके, टोटल 52 कार्ड्स। ओके, यही 52 कार्ड्स होते हैं जो प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखने का यहाँ पे क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। यानी कि कार्ड्स की बात करें तो ये 4 टाइप के कार्ड हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट। ओके, स्पेड, डायमंड, हार्ट, और ये क्या होता है? क्लब्स होता है। ओके, 4 तरह के कार्ड होते हैं। चारों में जो होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, अब इन 52 कार्ड्स में कुछ और बातें होती हैं, उसको हम जान लेते हैं। ओके, एस होता है, जिसको एक्का भी लोग बोलते हैं। ओके, एस को यहाँ पे ए से डिनोट करेंगे। ओके, एस होता है, इसके 4 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 कार्ड्स होते हैं। जब तक आप कार्ड्स के बारे में नहीं जानेंगे आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ओके, एस होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके 4 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है किंग।
किंग के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी 4 कार्ड्स होते हैं, इसके भी क्या होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है क्वीन, क्वीन इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद आता है जैक, जैक जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी कितने होते हैं 4 कार्ड्स होते हैं। समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये हो क्या रहा है अभी। ओके, अगर हम खेलने वाले ताश के पत्तों में देखें, खेलने वाले ताश के पत्तों में देखें तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। ओके, स्पेड, डायमंड, हार्ड और क्लब, जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। इस 13 में अगर मैं स्पेड की बात करूं, इस स्पेड में एक कार्ड एस का होगा, एक कार्ड किंग का होगा, एक क्वीन का होगा, एक जैक का होगा। ओके, इसी तरीके से डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड में भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। इसी तरीके से हार्ट में भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। इसी तरीके से क्लब्स में भी एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। आउट ऑफ दीज 13, इस 13 में, अच्छा यानी कि इस चार में अगर एस हम देखें तो सभी कार्ड्स में, यानी स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब, इन सभी में एक एक एस होता है। यानी टोटल नंबर ऑफ एस की बात करें आउट ऑफ 52 कार्ड्स तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम किंग की बात करें तो ये 13 में एक एक सभी का क्या होगा किंग होगा। तो आउट ऑफ 54 में कितने होंगे 4 कार्ड्स किंग के होंगे। इसी तरीके से क्वीन के होंगे, इसी तरीके के जैक्स के होंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि अभी हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी कार्ड्स में टोटल अगर हम देखें तो 4 एस है, 4 किंग है, 4 क्वीन है और 4 जैक है, जो कि अलग अलग कार्ड्स के लिए एक एक होता है, सिर्फ एक एक होता है। जैसे स्पेड में एक एस होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। इसी तरीके से क्लब्स में अगर हम बात करें तो एक एस होगा और एक क्या होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि क्या पूछ रहा है, क्या करना है। ओके, राइट आउट क्वेश्चन। 7 different cards, 7 different cards are selected out of a pack of playing card, a pack of playing cards. Okay, find number of ways of selecting. Find number of ways of selecting at least one ace is taken. ओके, समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्लेइंग कार्ड है। ओके, एक प्लेइंग कार्ड है, मैं ये मान ले रहा हूं कि ये प्लेइंग कार्ड का पैक है। ओके, प्लेइंग कार्ड पैकेट, तो इसमें कितने कार्ड होंगे 52 कार्ड्स होंगे। ओके, कह रहा है कि इसमें हमें 7 कार्ड्स लेने हैं। कितने लेने हैं 7 कार्ड्स इसमें से निकालने हैं। ओके, 7 कार्ड्स ड्रॉन या सिलेक्शन। ओके, या सेलेक्ट, हमें इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 7 कार्ड को सेलेक्ट करना है। ओके, यानी इस 52 से 7 कार्ड को सेलेक्ट करना है। ओके, फाइंड नंबर ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 एस, यानी इस 52 में से जो 7 कार्ड्स हम निकालेंगे उसमें एटलीस्ट 1 एस होना चाहिए। यानी कि 1 एस हो सकता है, 2 एस हो सकता है, 3 एस हो सकता है, 4 एस हो सकता है, और लिखेंगे 1 एस और 2 एस और 3 एस और 4 एस हो सकता है, प्लस जो एडिशनल कार्ड होंगे। प्लस कैसा एडिशनल कार्ड, एडिशनल कोई भी कार्ड हो सकता है, एडिशनल में कोई भी कार्ड्स हो सकता है। ओके, कोई भी कार्ड्स हो सकता है, हमारा ये मोटो है। यानी हम इसमें से कार्ड्स को ड्रॉन करेंगे, 7 कार्ड को ड्रॉ करेंगे। केवल होगा क्या कि अगर उस 7 में कोई भी ऐसा हो जाए, कभी इंसिडेंट ऐसा हो गया उस 7 में कि 7 के सातों में कोई भी एस नहीं है, दैट मीन्स कि 0 एस का केस क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा लिखने का प्रयास करें, वी वांट टू select 7 cards which have at least one
वन एस, ओके, एटलीस्ट वन एस, यानी 52 में से अगर मैं नंबर ऑफ वेज की बात करूं, ओके, ध्यान दीजिएगा, अब इसी लाइन में सब कुछ है। नंबर ऑफ वेज की बात करें तो 52 कार्ड्स है, इसमें से 7 को ड्रॉ करना है, तो मैं इस 7 को सेलेक्ट कर लिया, ओके, समझिएगा, 52 कार्ड में से हमने 7 को सेलेक्ट कर लिया, ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस 52 कार्ड में से 7 कार्ड को निकालने के ऑल पॉसिबल वे इंक्लूड हियर, ओके, यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल वे टू ड्रॉ 7 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, यानी कि इस केस में अगर हम लोग देखें तो इस केस में वो भी केस आया होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर हम लोग देखें तो 7 कार्ड तो आए हैं, लेकिन इसमें 0 एस भी आया होगा, 1 एस भी आया होगा, ओके, और अगर हम बात करें तो इसमें 2 एस भी आया होगा, 3 एस का भी केस आया होगा, 4 एस का भी केस आया होगा, तो देखिए 1 एस आया, दिस इज फाइन, ओके, एटलीस्ट 1 एस रिक्वायर्ड, ओके, दिस केस इज भी एक्सेप्टेबल, ओके, 2 एस का भी एक्सेप्टेबल है, 3 एस का भी एक्सेप्टेबल, 4 एस का भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये कहा है कि मिनिमम यानी एटलीस्ट 1 एस इज टेकन। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम मुझे 1 चाहिए, तो मैक्सिमम हम 4 ले सकते हैं, लेकिन अगर 0 एस आ गया तो वो हमारा क्या होगा, गलत केस होगा, दिस इज द रॉन्ग केस, ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग केस होगा, और रॉन्ग केस कभी भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है, और ये क्या होगा, राइट केस होगा, ये कैसा होगा, राइट केस होगा, यानी कि जो हम यहाँ पे केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर 1 एस आया तो भी हमारे काम का है, 2 एस आया तब भी हमारे काम का है, 3 एस आया तब भी हमारे काम का है, 4 एस आ गया तो भी काम का है, लेकिन 0 एस अगर आ गया वो हमारे काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 एस के केस को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अगर देखा जाए तो पूरे 52 कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52, और टोटल नंबर ऑफ एस की बात करें तो कितना होता है, 4, यानी कि इस 52 में से अगर 4 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, उन 4 एस को हम क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि हम 4 एस को निकाल दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एस का केस हो जाएगा, 0 एस का, यानी 52 में से उस 4 एस के केस को हम निकाल दे रहे हैं, 4 एस को केस को हम निकाल दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, प्योर नॉन एस कार्ड बचेगा। इसमें से जब हम 7 को सेलेक्ट करेंगे, तो ये 0 एस का केस होगा, किसका होगा, 0 एस का केस, 0 एस का केस, ओके, इसमें क्या होगा, एक भी एस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एक भी एस नहीं होगा, हमने क्या किया, हमने पूरे एस को ही यहां से गायब कर दिया, यानी सभी एस के केस को, यहां पे मैं अगर लिखूं इसको, यहाँ पे लिख सकता हूं 0 एस, ओके, 0 एस का केस, यही एक हमारा रॉन्ग केस होगा। इसी रॉन्ग केस को अगर हम बाहर कर दें, 52 में से उन 4 एस को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, तो कितना बचेगा, 48, उस 48 में से जब भी हम 7 को सेलेक्ट करेंगे तो 0 एस का केस होगा, उसमें 7 कार्ड तो आएंगे लेकिन कभी एक भी एस नहीं आएगा, ओके, ये रॉन्ग केस होगा। तो अगर फाइनल वे में हम आंसर लिखे तो 52C7 माइनस 48C7, ओके, 48 यहां से क्यों आया, क्योंकि 52 में से वो चारों एस के केस को हमने बाहर निकाल दिया, जिसमें 0 एस केस है, ओके, और इसमें सभी में एटलीस्ट 1 2 3 4 सारे केसेस इसमें इंक्लूड है, केवल कौन सा जो 0 एस का केस है उसको मैंने बाहर कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका रिजल्ट काफ़ी बड़ा आएगा, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आसान नहीं है, तो ऐसे ही पूछता है। तो नंबर ऑफ वेज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये लाइन समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 52C7 माइनस 48C7 क्यों लिखा गया, ओके, दिस इज द आंसर, ओके, दिस विल बी द आंसर, क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52C7 में ऑल केसेस इंक्लूड 0 एस, 1 एस, 2 एस, 3 एस, 4 एस, लेकिन हम एस को अगर बाहर कर दें, चारों एस को बाहर कर दें, यानी कि 0 एस का केस बनाने के लिए चारों एस को हमने बाहर कर दिया, दैट मीन्स कि 48, अब उस 48 में से जब भी हम 7 को सेलेक्ट करेंगे तो 0 एस का केस होगा, और यही हमारा आंसर का पार्ट नहीं था, इसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ओके। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो इस तरीके के और भी अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे परमुटेशन पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, तो ढेर सारे उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, किस तरीके से और क्वेश्चंस इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ओके, राइट डाउन कॉन्सेप्ट।
आज स्टैंडर्ड लिखेंगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, number of ways of selecting are different things out of n different things such that none of p particular things are selected will be equal to n minus p c r, ओके, n minus p c r, ओके। हालांकि ये कोई रूल नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिकल इसको डिस्कस कर लिया है, फिर भी मैं लिखवा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ फार्मूला इसमें नहीं हो रहा है, ओके। बहुत ज़्यादा फार्मूले पे हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी मैंने लिखवा दिया। ये वही चीज़ है जो पिछले अभी क्वेश्चंस में मैंने लिया है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, यानी एन डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से आर मुझे लेना है सॉरी, सच दैट नन ऑफ पी पर्टिकुलर थिंग्स आर सेलेक्टेड। हमें पी ऑलरेडी जो गिवन है, पी को नहीं सिलेक्शन लेना है, वह यही क्वेश्चन है, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन कि कह रहा है कि इसमें से इवन नंबर को मुझे लेना ही नहीं है, जिसको मुझे नहीं लेना है उसको हम क्या करेंगे, पहले ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो वही चीज़ है कि आर डिफरेंट थिंग्स को मुझे सेलेक्ट करना है, जिसमें से पी पर्टिकुलर थिंग्स जो डिसाइड हो गया, पहले ही डिसाइड हो गया कि मुझे इनको सिलेक्शन में नहीं लेना है। तो जिसको यहाँ पे डिसाइड हो गया सिलेक्शन में नहीं लेना है, उसको मैं क्या कर दूंगा, ओरिजिनल यानी जो n है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, उसमें से हम पहले ही सब्सट्रैक्ट कर दिए। ऑलरेडी इसको प्रैक्टिकल वे में मैं करा चुका हूँ, ओके। क्वेश्चंस लिखते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। राइट डाउन क्वेश्चन। आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स, out of 11 students 5 are to be selected, 5 are to be selected, find number of ways of doing it if each of two particular students are selected, each of two particular students are selected। देखिए ये कॉन्सेप्ट बदल गया है। अच्छा, इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो यहीं पे देखिए जो क्वेश्चंस मैंने कराया है, जो अभी मैंने स्टैंडर्ड लिखा है, ये देखिए इसमें इवन वाले को मुझे नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ वेज अगर मैं फार्मूले की हेल्प से लिखूँ, नंबर ऑफ वेज अगर मैं इस फार्मूले की हेल्प से लिखूं, मैं यहीं पे करा दे रहा हूं, कोई ऐसा इशू नहीं है। नंबर ऑफ वेज और करके यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो n माइनस पी सी आर लिखेंगे, ओके। क्योंकि जिसको मुझे नहीं लेना है वो n, उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे n में से, n माइनस पी सी आर। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो कितना है, 11 है, टोटल कितना है 11। p पर्टिकुलर थिंग्स को जो मुझे नहीं लेना है वो कितने हो जाएंगे 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 5 c कितना 3 यानी 6c3, वही वैल्यू आ गई, कितना आ जाएगा 20 आंसर। तो ये विद द हेल्प ऑफ हमने क्या कर लिया यहाँ पे, फार्मूला भी कर लिया, जो कि फार्मूला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने लाइन अभी लिखा उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ओके। अब ये इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स 5 आर टू बी सिलेक्टेड। 11 स्टूडेंट्स हैं तो मैं स्टूडेंट्स को बना ले रहा हूँ, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ओके, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7, स्टूडेंट 8, स्टूडेंट 9, स्टूडेंट 10, ओके, स्टूडेंट 11। 11 स्टूडेंट्स हमने बना लिया है। कह रहा है कि इसमें से 5 को सेलेक्ट करना है, ओके, 5 को सेलेक्ट करना है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे लिखें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, अभी 11 हैं। वी वांट टू सेलेक्ट 5, वी वांट टू सेलेक्ट, हमें कितना सेलेक्ट करना है 5, हमें 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट ऐसा है, इफ
ईच ऑफ टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड, यानी दो स्टूडेंट ऐसे स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं जिन्हें मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी भी हाल में। तो मैं ये मान ले रहा हूं S2 और S5 इनको सिलेक्शन लेना ही लेना है। अच्छा, जिसका सिलेक्शन मस्ट है, जिसका सिलेक्शन मस्ट है उसको क्या सेलेक्ट करना, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे पर्टिकुलर दिया रहेगा जिसका सिलेक्शन होना ही है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो S2 एंड S5 आर डायरेक्टली सिलेक्टेड, आर डायरेक्टली सिलेक्टेड। ओके, अगर इनको हमने क्या किया, डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया, पर्टिकुलर दो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन देना ही देना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो हम दो को सिलेक्ट कर लिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यानी उस 5 में से हमने 2 ले लिया है, रिमेनिंग आउट ऑफ 5, रिमेनिंग आउट ऑफ 5 कितना बचेगा, 5 माइनस 2 कितना बचेगा, 3। यानी अब मुझे जो सेलेक्ट करना है, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट, नाउ वी वांट टू सेलेक्ट, वी वांट टू सेलेक्ट ओनली कितना, वी वांट टू सेलेक्ट ओनली कितना, 3, ओनली 3 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना। अब समझिएगा, 2 तो पहले ही सेलेक्ट हो गए हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचेगा कितना, 11 माइनस 2 यानी कि 9। इस 9 में से अब मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 का सिलेक्शन करना है, इस 9 में से मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 का सिलेक्शन करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, नाउ टोटल नंबर ऑफ, फाइनली okay, finally now टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, इस 9 में से 3 को सेलेक्ट करना है। ओके, समझिएगा, 2 को सिलेक्ट करना ही था तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो डायरेक्ट सिलेक्ट कर लिया, तो इस 11 में से अभी कितने बचे, 9 बचे, और उस 5 में 2 का सिलेक्शन हो चुका है, सिर्फ 3 का करना है। तो बचे हुए 9 में से हम किसका सिलेक्शन कर लेंगे, इस 3 का सिलेक्शन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 9C3। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल इंटू कितना लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू कितना लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल। तो 9 अठे 72 अपान कितना, इंटू 7 अपान कितना, 6, 12 छंग 72, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84। तो कितने वेज हो जाएंगे, 84 वेज हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो कितना हो जाएंगे, 84। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे समझना ये था कि जिसको डायरेक्ट लेना है, जिसको सिलेक्शन लेना है उसको हम सेलेक्ट करा देंगे। रिमेनिंग बचे हुए स्टूडेंट्स में से, रिमेनिंग बचे हुए स्टूडेंट्स में से हम क्या करेंगे सॉरी, हम जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन कर लेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, आउट ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स, आउट ऑफ 12 डिफरेंट बुक्स 5 आर टू बी सिलेक्टेड, 5 are to be selected. Find number of ways of doing it if each of three particular बुक्स और सेलेक्टेड। ओके, फिर से देखिए वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सेलेक्टेड। ओके, कह रहा है कि टोटल 12 बुक है। ओके, अगर मैं थोड़ा सा लाइन लिखूं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं। ओके, वी वांट टू सेलेक्ट कितना, 5, वी वांट टू सेलेक्ट कितना, 5 कह रहा है, लेकिन 3 लेना ही लेना है, तो मैं 3 डायरेक्ट ले रहा हूं। तो 3 डायरेक्ट ले लिया तो 12 में से 3 ले लिया मैंने। ओके, यानी कि अभी बचा कितना, 9 बचे हैं, सिर्फ 9 बचे हैं, और 9 में से 9 बचे हैं, 3 मैंने ले लिया, तो मुझे सेलेक्ट 5 करना था, उस 5 में से 2 ही तो बचा। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन मैं ऐसे लिख रहा हूं कि 3 आर कंपल्सरी, 3 आर कंपल्सरी
टेकन, 3 बुक कंपलसरी टेकन है, तो जिसको हम क्या लेंगे, टेकन एज डायरेक्टली, टेकन एज डायरेक्टली, टेकन एज डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, ले लेंगे। अब क्या, एंड ओनली ओनली 2 बुक, ओनली 2 बुक्स रिक्वायर्ड, ओनली 2 बुक्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट आउट ऑफ, अब ये 12 में से 3 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो कितना बचा, 9 बुक में से मुझे कितना, 2 बुक्स को सेलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम यहाँ पे लिखे, तो हमें इस 9 में से 2 बुक को अब सेलेक्ट करना है। 3 ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर लिए, अब 3 सेलेक्ट कर लिए, तो टोटल में से, टोटल 12 में से कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू कितना, 7 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू कितना लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल, और 9 8 72, ओके, कितना हो जाएगा, 72 अपॉन 2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 36, कितना आ जाएगा, 36 वेज हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से इसको मैं बता दे रहा हूँ, 12 बुक है जिसमें से 5 मुझे सेलेक्ट करना है, 3 मस्ट है, जो स्पेसिफिक बुक है 3 उनको लेना ही लेना है, तो उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। तो 12 में से 3 को ले लिए, तो 5 ही सेलेक्ट करना है, 3 सेलेक्ट कर लिए, तो 12 में से 3 निकल गई, तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे कितना, 9 बचेगा। उस 9 में से 2 और मुझे सेलेक्ट करना है, क्योंकि 5 में से 3 मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, तो कितना हो जाएगा, 9C2 डायरेक्ट करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके। और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप हो रहा है, और भी अच्छे क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। कोई भी वीडियो होता है उसके डिस्क्रिप्शन को जब भी आप चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ऑन किया और इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखेंगे, तो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ। थोड़ा सा हमें लग रहा है इंटरनेट का इशू है, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाता है, ओके। ये जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करेंगे तो उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में हम एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जो पढ़ा है उसको वहाँ से कनेक्ट भी कर सकें, रिकॉल भी कर सकें, ओके। बहुत ही बेसिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, एज इट इज़ जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसी को अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। तो इस तरीके से इंटरनेट का थोड़ा सा ओके। तो अगला टॉपिक इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा होगा, और उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे, और कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, तो क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है क्वेश्चंस, उसमें कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं, कि जैसे किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है, सिलेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, उन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो इससे हमें एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। अदरवाइज क्वेश्चंस होने में क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं। तो देखिए जैसा कि ओपन हो गया है, तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉपर, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अब लेक्चर नंबर 2, ओके। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, किसी को अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग एनी टॉपिक, या कुछ भी इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 9415206369, या मुझे आप मेल कर सकते हैं er.vishwakarmakuldeep.enotes@gmail.com, ओके। आप मेल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।